यही अड्डा बना है नीट पेपर लीक का। यानी कि लीक तंत्र का ये अड्डा बना था, जहां पर इस वक्त लाइव सिटीज की टीम भी मौजूद है। यहाँ पर एक पंखा तक नहीं है, नीचे में बिस्तर नहीं है, सिर्फ दरी बिछी हुई है और यहीं पर यहाँ पर रट्टा मार तैयारी चल रही थी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में हर रोज चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं और आपको याद होगा कि जब जब हम जिक्र कर रहे हैं नीट पेपर लीक मामले का, तब जिक्र आ रहा है लर्न प्ले स्कूल का और लर्न बॉयज हॉस्टल का। तो देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम यहाँ पर मौजूद है और आपको हम दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। देखिए, आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। आपको मालूम है कि नीट पेपर का आयोजन हुआ था 5 मई को और 5 मई से एक दिन पहले यानी कि 4 मई को यहीं पर जुटे थे कई सारे अभ्यर्थी। और आपको बता दें कि यहीं से तार जुड़ता है, यही अड्डा बना है नीट पेपर लीक का, यानी कि लीक तंत्र का ये अड्डा बना था, जहां पर इस वक्त लाइव सिटीज की टीम भी मौजूद है। देखिए, हम यहाँ पर आए हैं लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। आप अंदर की तस्वीरें भी देख सकते हैं। देखिए, अंदर की तस्वीरें हम आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है और यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है। देखिए, अंदर में पंखा तक नहीं है, भीषण गर्मी है, लेकिन अंदर की तस्वीरें लाइव सिटीज आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पंखा तक नहीं है, नीचे में बिस्तर नहीं है, सिर्फ दरी बिछी हुई है और यहीं पर यहाँ पर रट्टा मार तैयारी चल रही थी। यहीं से तार जुड़ा हुआ है। दोबारा हम आपको बता रहे हैं कि यही अड्डा बना है नीट पेपर लीक का। देखिए, यहीं पर हम मौजूद हैं और आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि यहीं से जब पुलिस यहाँ पर छानबीन के लिए आई थी तो यहाँ पर जले हुए क्वेश्चन पेपर के टुकड़े भी पुलिस को मिले थे। यहाँ पर इस वक्त हम पहुंचे हुए बता रहे थे कि सब लोग कह रहा था कि मैंने स्कूल में मैंने गलत ढंग से मतलब बच्चे लोग से मतलब ये सब पैसा वैसा पैसा लेके एग्जाम की तैयारी कराई हाँ, गई। ये यानी सब कि एक दिन पहले ही इनके पास पेपर भी आ गया था, अभी ये सब प्रश्न पत्र भी आ ये गया सब था। हम कुछ नहीं जानते। लेकिन ऐसा आप सुनी है? सुने हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो आपने कुछ भीड़ देखी यहाँ बहुत पर? भीड़ देखे थे यहाँ पर, बहुत मीडिया वाला सब आया था, बहुत गाड़ी के अच्छा। गाड़ी पटना पुलिस आया हुआ था, तो हम कहे कि अच्छा। भाई क्या बात हो गया। हाँ। तो आप हाँ लोग घर से निकले, हाँ हाँ जानने की कोशिश किया कि क्या हाँ, जा हुआ? क्या हुआ का है, अच्छा। हमको डर लग रहा है कि कैसन हाँ, एरिया में आ गए हैं, कुछ अब हुआ डर लग रहा है। हाँ कि कैसन एरिया में आ गए हैं। पहले कहाँ पर थी? यही पहले हनुमान नगर रहते थे। अच्छा, अब यहाँ पर आई है। हाँ, किराया में आए जी, हैं। किराए में आई है और हाँ। अब डरने डरने वाली नौबत आ गई है, अब डर लग रहा है। नहीं, जैसे कि मतलब जी। कि इस एरिया में हम्म, मतलब कैसा पुलिस आ कैसा रही है। आदमी, हाँ पुलिस कैसा कैसा आदमी है, हाँ। रहने में थोड़ा खराब लग रहा है। हाँ। कहीं पर आदमी गलत काम होता है बेटी तो के वहाँ साथ पर रहती हैं, हाँ पति भी रहते हैं साथ में। हाँ पति अच्छा। भी बेटा अच्छा, है। ये बताइए कि यहाँ पर कुछ देखा था? आप बता रही थी कुछ औरतें भी यहाँ पर रहती थी। रहती थी, अब नहीं दिखाई दे रही। औरतें भी रहती थी, लेडीज सब लेडीज रहती थी। कितनी लेडीज होंगी अभी ये हम अंदाजा? नहीं जानते। अब दिखाई नहीं दे रही है, कब से नहीं दिखाई दे रही है? लोग रहे 10-15 दिन से। 10-15 दिन से यहाँ पर एक भी महिला नहीं दिख रही है जो आप बता रही हैं कि यहाँ पर रहती थी, सब गायब हो गई हैं। कभी कोई बातचीत हुई थी उन लोग से? ना कभी कोई बातचीत ना, नहीं हुई? हम बात नहीं करते हैं किसी से, क्या अच्छा। मतलब है, अपना हाँ। घर में रहते हैं। जी। एक किराएदार यहाँ पर रहते थे, आशुतोष, ही नहीं, उनसे कभी कोई बातचीत? ना कभी नहीं। और जो मकान मालिक है प्रभात रंजन जी, उनसे कोई नहीं बातचीत? नहीं नहीं, हम लोग चिन्हवे न करते हैं तो चीनवे ही नहीं करती हैं। ना हम चलिए, लोग। अभी तो आप लोग यहीं पे हैं, अभी है लर्न ना। प्ले स्कूल के पास, लर्न बॉयज हॉस्टल के पास। क्या रहे हैं आप लोग? मिठाई बना रहे हैं? हाँ, मिठाई बना रहे हैं। क्या सुना, क्या हुआ है यहाँ हम पर? लोग को उसको जानकारी नहीं है, हम लोग जैसे अंदर से आते ही नहीं है बाहर, हम लोग हाँ। तो अंदर में काम है ना पूरा दिन।
और जब पुलिस आई होगी तो देखे होंगे। नहीं नहीं देखे, हम लोग अंदर में, हम लोग तो अपना काम पर रहते हैं ना, हाँ। तो बाहर से क्या हुआ नहीं हुआ क्या तो मालूम। कुछ जानकारी मिली उसके बाद कि क्या हुआ है यहाँ वो पर? नहीं मालूम। है चाचा, आपको कुछ पता है? हमको नहीं पता, हम नया आदमी है जी। नया आदमी है, हाँ हम नया, हमको कुछ नहीं पता। अच्छा, ये तो पता होगा ना कि उस मकान में कौन रहता है? नहीं, हमको सब भी नहीं मालूम। उस मकान में कौन रहता है नहीं मालूम। आपको पता है भैया उस मकान में कौन रहता है? हमको नहीं पता। किसका मकान है? बोले तो हम आज हाईवे किए, नया हाईवे अच्छा। किए हैं, हमको क्या पता। नहीं तो ये तो पता होगा ना कि मकान किसका है। हम परदेसी आदमी, हम क्या जाने का। आप परदेसी आदमी है, कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा के हैं। दरभंगा के हैं आप? यहीं के हैं? सब बाहरी सब हैं। बाहरी स्टाफ है। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि इस लर्न बॉयज हॉस्टल से जले हुए टुकड़े मिले थे प्रश्न पत्र के, और अब इसी पर देखिए जांच भी टिकी हुई है। देखिए, हम डॉट से डॉट मिलाएंगे और आपको बताएंगे कि कहां से कहां तार जुड़ता है। लेकिन बड़ी बात हम आपको बता देते हैं कि इस मकान के मकान मालिक हैं प्रभात रंजन, और प्रभात रंजन का भी बीते दिन बयान सामने आया है। देखिए, उन्होंने भी खुलकर बहुत कुछ कहा है। प्रभात रंजन ने बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। देखिए, साफ साफ उन्होंने बताया है कि मैं यहाँ पर नहीं रहता था और इस मकान को मैंने किराए पर दे रखा था। किराए पर प्रभात रंजन ने इस मकान को आशुतोष को दे रखा था, यानी कि एक और नाम इस कहानी में सामने आया है और वो नाम है आशुतोष का। देखिए, आशुतोष का भी बयान सामने आया है और आशुतोष ने भी बहुत कुछ बताया है। प्रभात रंजन जो इस मकान के मकान मालिक हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया है। जो यहाँ पर किरदार हैं आशुतोष, उन्होंने भी खुलकर बातचीत की है और बहुत कुछ बताया है। देखिए, साफ साफ आशुतोष ने बता दिया है कि मुझे मनीष ने कहा था। देखिए, एक और किरदार अब सामने आ गया है और ये कैरेक्टर है मनीष का। अब सवाल उठता है कि आखिर मनीष कौन है? क्या कुछ कहा है प्रभात रंजन ने, क्या कुछ कहा है आशुतोष कुमार ने, कौन है मनीष? सब कुछ तफसील से हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि प्रभात रंजन ने साफ साफ कहा है कि उन्हें इस घटना की कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्हें 6 तारीख को इसके बारे में मालूमात हुई थी। उन्हें एक व्यक्ति जिसका नाम है संजय, जो उनके मकान के पास में ही रहता है, उन्होंने उनको जानकारी दी थी कि आपके मकान पर छापेमारी हो रही है। देखिए, आपको बता दें कि कहा गया है कि संजय का मकान प्रभात रंजन के मकान के पास में ही है, जिन्होंने उन्हें बताया और ये जानकारी दी। आगे प्रभात रंजन ने ये भी कहा है कि इसके पहले उन्हें किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि 4 मई की रात लर्न प्ले स्कूल के हॉस्टल में कई अभ्यर्थी लाए गए थे। कई अभ्यर्थी इसी हॉस्टल में लाए गए थे और आपको हमने दिखाया है कि क्या कुछ इस हॉस्टल में है। हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पर ना तो कोई बेड है, ना तो कोई पंखा है, और यहीं पर अभ्यर्थी लाए गए थे 4 तारीख को, और यहीं पर उनको सवाल जवाब भी रटाए जा रहे थे। 5 तारीख को नीट की परीक्षा थी और 4 तारीख को यहाँ पर अभ्यर्थी लाए गए थे और अभ्यर्थी को यहीं पर सवाल जो हैं वो भी रटवाए जा रहे थे। आपको बता दें कि प्रभात रंजन ने आगे कहा है कि उन्होंने ये मकान किराए पर आशुतोष को दे रखा था, जिसका अग्रीमेंट भी उन्होंने कहा है कि उनके पास इसका अग्रीमेंट भी मौजूद है। आपको बता दें कि आशुतोष दनियावा प्रखंड का ही रहने वाला है। प्रभात ने कहा है कि वो बहुत पहले से आशुतोष को जानते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी दनियावा की प्रमुख भी रह चुकी हैं। वो प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि थे, लोगों को जानते थे, और उन्होंने बताया है कि वो आशुतोष को भी जानते थे, काफी समय से जानते थे। तो देखिए, हमने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या कुछ कहा है प्रभात रंजन ने। प्रभात रंजन ने बाकायदा अग्रीमेंट भी दिखा दिया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस मकान को हमने अग्रीमेंट के तहत किराए पर दे रखा था। और किराए पर किसको दे रखा था? किराए पर दे रखा था आशुतोष को। और देखिए, आशुतोष ने भी खुलकर कहा है, बहुत
कुछ कहा है। आशुतोष ने कहा है कि उन्होंने मनीष को दे दिया था। देखिए, मनीष आशुतोष को जानता था, आशुतोष मनीष को जानते थे और मनीष के कहने पर आ गए थे आशुतोष, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि मनीष ही यहाँ पर अभ्यर्थियों को लेकर आया था। आपको बता दें कि रात में यानी कि 4 तारीख को यहाँ पर 7 से 8 अभ्यर्थी थे और उसके बाद जैसे ही सुबह होती है अभ्यर्थियों की तादाद यहाँ पर बढ़ जाती है, जिसके बाद शक होता है। आशुतोष जैसा कि कुछ बता रहे हैं कि इसके बाद आशुतोष को शक होता है। आशुतोष मनीष से पूछते हैं और मनीष क्या कुछ जवाब देते हैं। देखिए, अब तमाम तरह के सस्पेंस बने हुए हैं, कई सवाल अब भी उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कहां से कहां तक कनेक्शन है, किसका हाथ है इसमें, कौन जिम्मेदार है। देखिए, आपको मालूम है कि 12 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। आपको मालूम है कि नीट पेपर लीक का जो मामला है वो ना तो रुक रहा है और ना ही थम रहा है। आपको ये भी हमने बताया था कि ईओयू ने भी अब जांच खत्म कर दी है और अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को सौंप दी है। देखिए, अब इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है और आपको हम बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में पहला एफआईआर भी लॉन्च कर दिया है, पहला एफआईआर भी दाखिल हो गया है। देखिए, कई और चौंका देने वाले खुलासे होने जा रहे हैं। क्या कुछ खुलासे होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल लाइव सिटीज की जो टीम है वो लर्न बॉयज हॉस्टल में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है, हाल दिखाया है कि किस हाल में यहाँ पर अभ्यर्थी रह रहे थे, कैसे तैयारी कर रहे थे, वो भी हमने आपको दिखाया है। तो ये पूरी तस्वीरें, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।